Fine, Alhamdulillah. So, today we will be learning something about the buzzword of this world, current era, AI, artificial intelligence. So, you might have heard this word multiple times on social media, on news channels, on different articles, news items. So, what this artificial intelligence is? Do you know what is artificial intelligence? Do you know that? What is artificial intelligence? Have you heard about this word before? कंप्यूटर यूज किया है किसी ने? मोबाइल यूज किया है ना सबने? मोबाइल सब यूज करते हो? क्या खेलते हो वहां पे? गेम्स, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, ये चीज है ना? और क्या देखते हो? पापा का फोन लिया एंड देन यू यूज इट दैट फॉर दैट. ठीक है. सो दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज ए टेक्नोलॉजी. जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी है. ठीक है. इट इज फ्रेमिंग और इट इज मोल्डिंग द वर्ल्ड डिफरेंटली. ये दुनिया को बदल रहा है. जैसे कंप्यूटर आया था 80s 70s 80s में, कंप्यूटर की मदद से पूरी दुनिया चेंज हो गई. नाउ इसी की एक एडवांसमेंट अब आ गई, कंप्यूटर में ही एडवांस हो गए. वी गॉट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है. ठीक है. तो ये अकेले नहीं आई हुई है, इसके साथ वी हैव बंच ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर हैविंग ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे बिजनेस करेंगे, जो भी काम आपको करना है इट विल बी डिफाइंड बाय दिस टेक्नोलॉजी. जैसे कंप्यूटर आजकल आपका स्कूल चलता है तो वहाँ कंप्यूटर के बगैर कोई काम नहीं होता है. लेटर लिखनी है तो कंप्यूटर पे, कोई काम करना है तो कंप्यूटर पे, बिजनेस करना है, शॉपिंग करनी है, कहाँ पे करते हो? मोबाइल फोन पे. फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, मिंत्रा, मीशो वगैरह करते हैं ना. तो कंप्यूटर ने सब कुछ चेंज कर दिया. गवर्नेंस जो हमारे पास रूल्स आते हैं वो सारा आजकल ऑनलाइन आता है. तो जो भी हम करते हैं इट वॉज ग्रेटली इम्पैक्टेड बाय कंप्यूटर्स. अब इस कंप्यूटर का एक स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस पे बहुत वक्त से काम हो रहा है, फ्रॉम 1950s, उससे भी पहले बहुत ज्यादा. लेकिन साल में ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया. इट केम टू सरफेस. सबको पता चल गया नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सचमुच कुछ है भला. अदरवाइज पीपल वर थिंकिंग अबाउट दिस कि पता नहीं कुछ एल्गोरिथम एक दो है चल रहे हैं पीछे से. लेकिन जैसे ही कुछ चीजें हुई पिछले 1-2 साल में, चैट जीपीटी का नाम सुना है आप लोगों ने, वो सामने आ गया तो लोगों को पता चला नहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कुछ और है. इसमें तो बहुत पोटेंशियल है. इट कैन चेंज एवरीथिंग. ठीक है. तो इसमें वो पोटेंशियल है. तो लेट अस लर्न बेसिक अबाउट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो वही मेरा टॉपिक है. मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल. मैं आपके सर की तरह ही एक टीचर हूँ, लेकिन थोड़े से बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ कॉलेज में. ठीक है. तो कंप्यूटर के साथ मेरा वास्ता है. कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है. सो आई टीच दीज सब्जेक्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस. तो आपके सर ने मुझे बहुत बार कहा यू जस्ट कम टू हियर एंड बात करो. दे आर वेरी एबल्ड. आपने पोटेंशियल है तो पता नहीं चाहिए. जब तक किसी चीज का पता नहीं चलता है इंसान उसके बारे में सोचेगा भी नहीं, है ना. ये कहाँ चीज है पाइल कि ये काम ये खासियत तेले करो इससे एक्सप्लोर तेले हिचो. अदरवाइज वी विल नॉट लर्न अबाउट दैट. ठीक है. तो तरह व्हेन यू विल लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आज से ही पता होना चाहिए नहीं थी हमारे पास, फैक्ट्रीज नहीं थे हमारे पास, कंप्यूटर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये सब चीजें थी ही नहीं हमारे पास. तो हमारे पास क्या थे उस दौर में? कुछ टूल्स थे. जैसे कोई शिकार करना है तो हंटिंग टूल्स, ऐसे कहने वाली शार्पर एक दौर आ सकता है, ऐसा भी था. तो इसी तरह कुकिंग के लिए वुड को लाते थे, उसको जलाते थे और कुकिंग करते थे, बाकी चीजें होती थी. तो दिस वार वन. लेकिन इसमें बहुत डिफिकल्टीज थी लोगों के लिए. मकान ऐसे नहीं थे. तो ऐसे बुजुर्ग प्रेन मकान छे जाए आसन है ना सर. प्रेन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर. बहुत पुराना अगर हम देखेंगे तो हमारी जो दुनिया थी वो डिफरेंट थी उस वक्त ऑल टुगेदर. उसमें ये टेक्नोलॉजिकल जो एरा है ये था ही नहीं, ना ये टेक्नोलॉजीज थी. तो उस वक्त हम वैसे ही काम चलाते. लेकिन ह्यूमन्स हमेशा क्यूरियस है. अगर हम एक काम करेंगे हमेशा ये चाहते हैं कि इसको कैसे जल्दी किया जाए, एफिशिएंटली किया जाए, इसमें कैसे बेहतरी लाई जाए. ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी है. हम ह्यूमन्स ऑलवेज वी थिंक इन दोज टर्म्स कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए. ऑलवेज, हमेशा ही हमेशा. तो इसके लिए व्हाट वी डू, वी डेवलप न्यू टर्म्स. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ
इन्वेंशन है नेसेसिटी के कुछ चीज जरूरत पेवान इंसान पाने तम चीज इन्वेंट लागन पत वाइन वन ये चीज करें। तो इसी तरह देन केम सम साइंटिस्ट्स या बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने सोचा कि वाई नॉट टू हार्नेस द पावर इन दिस वर्ल्ड, डिफरेंट चीजें हैं तो उन चीजों को कैसे हार्नेस। जैसे आप सिंपली देखोगे हमारे पास हम वाटर को बॉयल करते हैं ना, अत में एनर्जी ये बॉयल गसान अत में एनर्जी स्टीम एनर्जी अगर अत पे ठान थो ग्रेक खसन टास दिवन चक्र थोद तुलान सह पे सह ठान क्या एनर्जी में कोई साइंटिस्ट आ गया उसने कहा वाई नॉट यूटिलाइज दिस एनर्जी, इसमें जो ये एनर्जी है ये क्यों ना किसी चीज में यूटिलाइज की जाए। तो उसने क्या स्टीम इंजन बना दिया। स्टीम इंजन कत पे चलान तथ में पोल सह ग्रेकन सह आब तथ नीर सह बाब सह तथ में ताकत आसान पावर आसान वी यूज प्रेशर वो फटान प्रेशर कुकर ना गर वो कुछ जाए फलान जाए फुट प्रेशर तो तक गो नुकसान। या रिसेंटली आो बुझमुत ये गीजर फुट तक गुजरो तह तमें लबी कड़ वो क्यों हो गया, क्योंकि वो बॉयल जब हमने किया वो पानी वो इतना ज्यादा बॉयल हो गया उसमें एनर्जी डेवलप हो गई स्टीम एनर्जी और वो फोर्स उसने पूरा दीवार तोड़ दिया, उससे एक बंदे की मौत भी हो गई है ना। तो लोगों ने ऐसी ही कुछ चीजें सोचनी शुरू कर दी। अगर आग है आग में पोटेंशियल है खाना पकाने की, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और भी है तो वो चीजें इन्होंने की। देन वी गॉट दिस इंडस्ट्रियल एज 1760 से 1900 तक, इसमें बहुत बड़े साइंटिस्ट आ गए ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैकेनिकल आइटम्स बनाने शुरू कर दिए, फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी जो कि रन हो गए मैकेनिकल, बहुत सारी टूल्स क्रिएट कर दिए। सो वी गॉट दैट, उसमें फैक्ट्रीज क्रिएट हो गई, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल बहुत बड़ी फैक्ट्रीज क्रिएट हो गई। जैसे हमें कपड़ा बनाना है ब्रोट यंदर कतन ना वन बनो फैक्ट्री में बनाओ कपड़ क्या जल्दी गए बुतुल बन, यही चीज है हमारी कि जल्दी हो जाए, अच्छा बन जाए, प्रोडक्ट वैरायटी का बन जाए। तो ये दौर आ गया हमारा इंडस्ट्रियल एज। ठीक, अब ये इंडस्ट्रियल एज भी बहुत वक्त तक चल रहा था, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज कारखाने पड़ गए, यूरोप में सबसे ज्यादा डेवलप हो गए, फिर हम लोगों के पास भी पहुंच गए, हमने भी कारखाने बना दिए। लेकिन स्टिल वी वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, दौर जल्दी हो रहा है, हम जल्दी टाइम में काम करना चाहते हैं। तो देन वी मूव टुवर्ड्स सम अदर एरा that came in the mid of this 20th century, which is digital age. What is digital age? अब डिजिटल एज में हमने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, हमने कंप्यूटर्स बना दिए और वो कंप्यूटर्स वो काम जो ह्यूमंस को मंथ्स ईयर्स लेता है सेकंडों में कर देता है। आपको एडिशन करना है 1 बिलियन आइटम्स का, 1 बिलियन आइटम निश 1 खरब आइटम निश तिमन एडिशन कर टाइम लगे, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, और कंप्यूटर को दे दो एक चुटकी में कर देता है ना। तो इसी तरह अगर आपको मैं 5000 बच्चों का डेटा दे दूं, रोल नंबर बता इम करो 100 अच्छे रोल नंबर 1 खबर कत रोल नंबर 2 गड कुछ तो वो यह करो 100 गड गो रोल नंबर 1 पर 2 पर 3 पर 4 अप टू 1000 तो टाइम लगे, बहुत टाइम लगेगा। तो वो 1 कत अन पे 2 अन अत कूत कंप्यूटर को ये डेटा देते हैं वो चुटकी में कर देता है। ठीक, आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, वहां से एक बुक ढूंढनी है अत कूत टाइम लगे। कंप्यूटरस नश मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स यह दी 30 सेकंड्स में दिवन, गूगलस पे सर्च कर कूत जल्दी कर, गूगल पे सर्च किया है वहां पे कोई टर्म दे दो आपको दिखाएगा 1 ट्रिलियन सर्चेस इन 0.00001 मिली सेकंड। उतने छोटे टाइम में वो इतना कहां से ला लेता है। देन इट हैज दैट केम दिस डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में हमारे पास कंप्यूटर आ गए, और कंप्यूटर जब आ गए तो हमने सोचा कि इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट क्यों ना किया जाए, वाई टू कीप देम सेपरेट। तो हमने नेटवर्क को इवॉल्व करते करते इंटरनेट क्रिएट किया 90s में। तो इंटरनेट हमारे पास आ गया, हमने डिजिटल कंप्यूटर्स, अब कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे, आपने सुना होगा चार्ल्स बैबेज के दौर में एक बिल्डिंग के बराबर होता था। ठीक, लेकिन नाउअडेज कंप्यूटर जिनको हम पाम टॉप्स कहते हैं, ये भी एक कंप्यूटर है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर है ना। ये कंप्यूटर है, इसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम वगैरह है। तो वी स्टार्टेड टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज। इसी डिजिटल में मैंने एवोल्यूशन शुरू कर दिया। अब बड़े कंप्यूटर है, छोटे क्रिएट करो, इनमें कम पावर है, ताकत है, इनको पावरफुल बना दो। तो वी स्टार्टेड ए रेस इन दिस एडवांसमेंट्स इन आईटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं आईसीटी। इसमें हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी, कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे फास्ट कंप्यूटर्स क्रिएट किया जाए, कैसी ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ना अकिस रूमस मज कस बच्चे तुम वातान ये बच्चे 50। ठीक,
क्या ऐसा पॉसिबल इसी रूमस में बार को 100 बच नहीं हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक बड़ी चिप होती है, इसमें मैं 1 GB डेटा भरता हूँ। क्या ये पॉसिबल है इसी स्पेस में मैं 1 टेराबाइट भर सकता हूँ? नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर दी हमने, तो उनकी स्पीड इंक्रीज कर दी। वी गॉट दिस डिजिटल एज, जिसको करंट एज हम कहते हैं, डिजिटल एरा, टेक्नोलॉजिकल एरा। उनके से बोलते हैं डिजिटल एज। डिजिटल मतलब जिसमें कंप्यूटर के जरिए से काम किया जाता है, वेयर वी आर ट्रांजैक्टिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो डिजिटल मीन्स से होती है। वी यूज डिजिटल चैनल्स। हमें मेल भेजना है तो हम कंप्यूटर के जरिए भेजते हैं। ऐसे कैसे दोस्त रिश्तेदार ग्रीटिंग सोजन, ईद ग्रीटिंग, इसके सोजन व्हाट्सएप पे चैट सोजन, तो डिजिटल मीन्स है, वो फिजिकली नहीं जाता है। हमें शॉपिंग करनी है, हम ऑनलाइन जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डाल दिया, वो घर पहुंच जाता है। तो हमने डिजिटल मीन्स, इसको हम डिजिटल एज कहते हैं। तो दिस इज डिजिटल एज जो अभी तक चल रही है। लेकिन इसी डिजिटल एज में इसमें एक अलग से टेक्नोलॉजी इमर्ज हो गई। तो डिजिटल एजस मज टेक्नोलॉजी यम जन वारिया ज्यादा इम्पैक्ट हो। यह वन कि अमुक इम्पैक्ट यूथ कि यह करोन अलग एरा ही क्रिएट, यह कर नो वर्ल्ड क्रिएट। इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमन्स यह क्या कर अत पे अलग इम्पैक्ट। कत करो बिजनेस, कत करो ट्रांजैक्शन, कत करो सोशल मीडिया यूज, कत लिखो लेटर, जॉब्स कत गन क्रिएट, सोरे क्या चेंज अम से। तो उस नए एरा को हम कहते हैं AI एरा, AI एज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज। और ये अब शुरू हो रही है। इट हैज इमर्ज्ड, वी कॉल इट एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यह वन गई शुरू, वन इन्फेंस ये बच्चे ना वन लकुट आसान दूर त्रूर, यह वन यह हेचन पकुन, वन यचान कथ कर, वन यचान कुछ चीजस पे सवाल कर, यह वन सोई टेक्नोलॉजी। मगर ये बच्चे बोड़ गि वन लगन पोटेंशियल पाई कि यह बच्चे बन खतरनाक इंटेलिजेंट, अम्स जबरदस्त कैपेबिलिटीज, यह बदलाए सोरी चीज। तो लिहाजा वी कॉल दैट एरा एंड एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी क्यों है, क्यों इस वक्त सारी दुनिया परेशान है कि इसकी वजह से ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है, जॉब्स खत्म हो जाएंगे, सिक्योरिटी पे खतरा है, बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। व्हाई इज इट हैपनिंग? दैट इज व्हाई वी आर हियर। आज हमें क्या सीखना है, इसी AI को थोड़ा सा लेमैन टर्मिनोलॉजी में देखेंगे ये है क्या भला, ठीक है, और इससे क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन। और अभी क्या हो रहा है, इस वक्त भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है। सो दैट इज आवर जॉब